I'm your maths faculty from QLS Academy. Today we will study about like and unlike fractions. I hope you will enjoy today's learning. So let's start with our lecture. Like and unlike fractions. What do you mean by like and unlike? The term like and unlike. Like means similar and unlike means different, okay? But similar in what sense? Let's have a look. ये देखो, ये कुछ आपको सर्कल्स दिख रहे हैं, ठीक है? सो जब हम फर्स्ट पेयर ऑफ सर्कल्स देखेंगे जो कि ब्राउन कलर से शेडेड है, उसमें हम देखेंगे कि इट हैज़ 4 पार्ट्स, वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. ब्लू पेयर जो है, जो 2 ब्लू सर्कल्स हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स, ठीक है? हर एक सर्कल के टोटल 8 पार्ट्स हैं. एंड देन ग्रीन वाले पेयर के जो पार्ट्स हैं वो एक सर्कल में 8 पार्ट्स हैं एंड सेकेंड सर्कल में 4 पार्ट्स से डिवाइडेड है वो, ठीक है? तो दोनों के दोनों सर्कल्स के 4 पार्ट्स हैं, मतलब अपॉन 4. ब्लू पेयर में दोनों के दोनों सर्कल्स में 8 पार्ट्स हैं, दैट मीन्स अपॉन 8. बट ग्रीन सर्कल में जो फर्स्ट सर्कल है, ग्रीन पेयर में जो फर्स्ट सर्कल है, इट हैज़ 8 पार्ट्स एंड देन 4 पार्ट्स. सो जो ग्रीन पेयर होगा उसके जो फ्रैक्शन होंगे, दोज आर अनलाइक फ्रैक्शंस, ओके? मतलब brown pair or blue pair are like fractions and green pair is representing unlike fractions. Now what's the definition? Fractions with same denominators, मतलब उसके parts, those fractions are known as like fractions, and fractions with different denominators are known as unlike fractions. ठीक है? जिनके same denominator या सेम पार्ट्स होते हैं, दोज आर नोन एज लाइक फ्रैक्शंस. एंड उसके जस्ट ऑपोजिट अगर बहुत सारे अलग अलग पार्ट है पेयर के, या अलग अलग चीज़ों के अलग अलग पार्ट है, डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, तो वो होगा अनलाइक फ्रैक्शंस. मोर एग्जाम्पल्स ऑफ लाइक फ्रैक्शंस आर 3/5, 4/5, 6/5 एंड 5/5. You see the denominator is equal, that means the denominator is 5 in all these fractions. So these are like fractions. And let's take the example of unlike fractions. It's 3/4, 5/3, 7/4, 6/3. You see the denominators are different, 4, 3, 4, 3, you know. तो ये सारे के सारे pairs क्या हो जाएंगे हमारे unlike fractions, okay? Now अपने next topic पर हम बात करते हैं कि like fractions तो पढ़ लिया. So अगर आपको like fractions का एक bundle दिया हुआ है, so how will you compare them? So this is the new topic, comparing like fractions. You know that like fractions have same denominators. Yes, we know that. So if I say compare like fractions, so what will you do? Obviously, you won't compare the term which is same. मतलब अगर मैंने आपको बोला 5 और 6 को compare करो, तो आप कर सकते हो, आप बोलोगे 5 छोटा है, 6 बड़ा है. लेकिन अगर मैंने आपको बोल दिया 5 और 5 को compare करो, तो इसका तो comparison हो नहीं सकता ना. तो वैसे ही लाइक फ्रैक्शंस में जब हम कंपेयर करने बोलते हैं फ्रैक्शंस को, तो वी डू नॉट कंपेयर द टर्म विच इज सेम, वी कंपेयर द टर्म विच इज डिफरेंट, दैट मीन्स न्यूमरेटर, बिकॉज लाइक फ्रैक्शंस में डिफरेंट टर्म क्या है? न्यूमरेटर्स. सो वी कंपेयर न्यूमरेटर्स इन लाइक फ्रैक्शंस. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू 49/80 इज लार्जर और 70/80 इज लार्जर, तो आप देखोगे 80 में से 49 पार्ट्स और यहाँ पर 80 में से 70 पार्ट्स, तो 80 को गायब कर दो बिकॉज दे आर सिमिलर, एंड कंपेयर 49 एंड 70. सो 49 और 70 में क्या है बड़ा? 70. सो ऑब्वियसली 70/80 इज ग्रेटर, ठीक है? तो ये हो गया कंपैरिजन. बहुत सिंपल है, जो टर्म सिमिलर है दैट मीन्स जो टर्म डिनोमिनेटर है उसको गायब कर दो और न्यूमरेटर को सिंपल जैसे कंपेयर कर लो. नाउ लेट्स गो अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस. ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शंस मीन्स दोज टर्म्स विच आर अनलाइक, नॉन सिमिलर, जो सिमिलर नहीं होते हैं. मीन्स इसमें ना हमारे डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं होंगे. लाइक में क्या होता था, न्यूमरेटर तो डिफरेंट रहते ही हैं, तभी कंपैरिजन पूछ रहा है, बट डिनोमिनेटर भी इक्वल नहीं होगा. लाइक में डिनोमिनेटर एटलीस्ट सेम होता था तो थोड़ा ईजी पड़ता था. तो इसमें फिर कंपेयर कैसे करेंगे? बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है ना. सो लेट्स सी. स्टार्ट करने से पहले 2 केसेस होते हैं इसके, वो जान लो. एक, डिनोमिनेटर तो डिफरेंट है ही, ये पता है हमें, बट व्हाट अबाउट न्यूमरेटर? सो न्यूमरेटर 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करता है. न्यूमरेटर इक्वल भी हो सकता है और डिफरेंट भी. सो दैट्स वाई वी विल स्टडी 2 केसेस.
विथ सेम न्यूमरेटर एंड विथ डिफरेंट न्यूमरेटर. ठीक है, मतलब विथ सेम न्यूमरेटर एंड डिफरेंट डिनोमिनेटर, विथ डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिफरेंट डिनोमिनेटर. सो फर्स्ट टॉपिक इसका क्या है? कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस विथ सेम न्यूमरेटर. In this, we will follow one statement. Since the numerator are same, we will see the denominators. मतलब देखो, larger will be the denominator, smaller will be the fraction. ये क्या बोल दिया मैंने? एक तो पहले से ही डिनोमिनेटर अलग है, न्यूमरेटर भी अलग है, दोनों अलग है, कंपैरिजन समझ में नहीं आ रहा है. और ऊपर से ये कौन सा स्टेटमेंट बोल दिया कि लार्जर विल बी द डिनोमिनेटर एंड स्मॉलर विल बी द फ्रैक्शन. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल एंड अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, सपोज कि ये पिज्ज़ा है. ठीक है, देयर इज अ पिज्ज़ा एंड वी सी दैट इन केस 1, जो केस 1 है, वी सी पिज्ज़ा इज डिवाइडेड इनटू 8 पीसेस. ठीक है, 8 पार्ट्स में वो डिवाइडेड है. एंड सेकेंड फिगर में जो पिज्ज़ा है वो 4 पीसेस में डिवाइडेड है. सो वी राइट द फ्रैक्शन like 1/8 and 1/4 and we observe that the denominators in both the fraction is different but numerator is same. तो ये हमारा पहला केस हो गया. डिनोमिनेटर्स तो डिफरेंट है ही क्योंकि वो अनलाइक फ्रैक्शंस है, लेकिन इसमें न्यूमरेटर अच्छी बात हो गई कि न्यूमरेटर सेम हो गया. दैट मीन्स 1 आ गया दोनों में. सो दिस केस इज ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन विद सेम न्यूमरेटर, राइट? नाउ इफ आई आस्क यू टू कंपेयर देन यू विल ऑब्जर्व कि ऐसे आप ऑब्जर्व करोगे तो समझ नहीं आएगा. बट जस्ट इमेजिन अगर एक पिज्ज़ा को 8 पीसेस में बांटें और आपको 1 पीस दें, और उसी पिज्ज़ा को 4 पीसेस में बांटें और आपको 1 पीस दें, तो कंपैरेटिवली दोनों केस में आपको कितना बड़ा पीस मिलेगा? आपको ज़्यादा बड़ा पीस कौन से केस में मिलेगा? ऑब्वियसली जब अपन पिज्ज़ा को 4 पीस में काटते हैं और तब जब आपको 1 पीस मिलेगा वो ज़्यादा बड़ा होगा ना, राइट? सो इसका मतलब क्या हुआ? जितने ज़्यादा पीसेस या पार्ट्स होंगे उतना छोटा अमाउंट हमें मिलेगा, मतलब उतना छोटा अमाउंट 1 पीस में होगा. विच मीन्स बड़े पीस के लिए हम ट्राई करेंगे कि पिज़्ज़ा कम से कम पार्ट्स में कटे. विच मीन्स मोर पार्ट्स इज इक्वल टू स्मॉल अमाउंट, लेस पार्ट्स इज इक्वल टू मोर अमाउंट. ठीक है, अब हमें ये पता है कि फ्रैक्शन में पार्ट्स को डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं. ठीक है, तो अगर मैथमेटिकली मैं पूछूं आपसे, ये तो हमारा हो गया पिज्जे के एग्जाम्पल से, बट मैथमेटिकली तो रिप्रेजेंट करना होगा ना. सो इफ आई आस्क कि मैथमेटिकली कैन यू से दैट मोर पार्ट्स इज इक्वल टू मोर डिनोमिनेटर एंड स्मॉल अमाउंट इज इक्वल टू स्मॉलर फ्रैक्शन. सो इससे व्हाट कंक्लूजन आर वी गेटिंग? लार्जर इज द डिनोमिनेटर, स्मॉलर इज द फ्रैक्शन. जो आपका नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा उतनी जो फ्रैक्शन की वैल्यू है कम होते जाएगी. एंड स्मॉलर इज द डिनोमिनेटर, लार्जर इज द फ्रैक्शन. जितना डिनोमिनेटर छोटा से छोटा होता जाएगा उतने फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी. नाउ इफ आई आस्क यू टू कंपेयर 3/6 एंड 3/9, व्हाट विल यू से? कि 3/6 में मुझे 3 पार्ट्स मिल रहे हैं 6 में से, एंड 3/9 में मुझे 3 पार्ट्स मिल रहे हैं 9 में से. सो बेटर क्या हुआ? 6 में से 3 पार्ट्स, राइट? और अगर इसको मैथमेटिकली हम देखें तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 6 है यहाँ पर, और हमारा डिनोमिनेटर यहाँ पर 9 है. तो हमने क्या बोला था? जितना ज़्यादा डिनोमिनेटर उतना छोटा फ्रैक्शन, एंड जितना छोटा डिनोमिनेटर उतना बड़ा फ्रैक्शन. ठीक है, तो आवर आंसर विल बी 3/6 is greater than 3/9. ओके, ये होगा हमारा कंपैरिजन. अब हम दूसरा केस लेते हैं. दैट मीन्स कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस विथ डिफरेंट न्यूमरेटर्स. इसमें तो 1 कॉमन था, नाउ वी डोंट हैव 1 इन कॉमन. ठीक है, इन दिस बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, दोनों डिफरेंट होते हैं. तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस. यू हैव अगेन अ पिज़्ज़ा. ठीक है, इस पिज़्ज़ा को हमने इस बार क्या किया? पहले में 5 पीसेस में कट किया एंड दूसरे फिगर में 7 पीसेस में कट किया. ठीक है, 5 पीसेस में फर्स्ट फिगर में आई गेव यू 2 पीसेस, तो द फ्रैक्शन विल बी 2/5. एंड सेकेंड फिगर में मैंने आपको 7 पीसेस में से 4 पीसेस दिए, सो द फ्रैक्शन विल बी 4/7. 2/5 एंड 4/7. अब कैसे कंपेयर करोगे आप? ये तो बहुत मुश्किल है. अच्छा, इफ आई आस्क यू
कि अगर आपका डिनोमिनेटर मैं सेम करके दे दूँ तो आप कंपेयर कर लोगे? यस, क्योंकि फिर सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर कंपेयर करना होगा हमें. सो हाउ कैन वी मेक द डिनोमिनेटर सेम? मतलब कंपैरिजन इजी करने के लिए डिनोमिनेटर सेम कैसे करें? सोचो. डू यू रिमेंबर पिछले क्लास में हमने कुछ पढ़ा था अबाउट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. उसमें क्या करते थे कुछ क्वेश्चंस में, एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन को बहुत सारे नंबर से ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करते थे एंड उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का सेट बनाते थे. रिमेंबर? So if I ask you to find out equivalent fractions of 2/5 and 4/7, can you do it? Yes. Numerator and denominator में कोई एक किसी भी नंबर को पकड़ लो and multiply कर दो दोनों जगह. बस same thing we have to do now. बस एक बात ध्यान रखनी है कि what will be the number which will be multiplied. हम कुछ भी उठाकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करें तो अच्छा रहेगा ना. हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों फ्रैक्शन से तब जो डिनोमिनेटर आना चाहिए दोनों फ्रैक्शंस का दैट मस्ट बी सेम इन बोथ द फ्रैक्शंस. सो लेट्स फाइंड आउट द नंबर इन दिस एग्जांपल. 2/5, 4/7. फाइंड अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 7. 5 और 7 में कोई ऐसा नंबर ढूंढो जो दोनों से डिविजिबल है. 35, राइट? सो वी मल्टीप्लाई 5 and 2. 5 and 2 दोनों ऊपर नीचे by 7 क्योंकि 5 into 7 35 आता है. एंड 4/7 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 का क्योंकि 7 into 5 35 आता है. सो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? 2/5 into 7/7 is equal to 14/35 and 4/7 into 5/5 is equal to 20/35. So 14/35 and 20/35. Now same denominator with different numerator वाला केस आ गया. So this is so simple. 20 is greater than 14. So 20/35 will be greater than 14/35, which means 4/7 is greater than 2/5. So जैसे ही ये हुआ हमने तुरंत कंपेयर कर लिया क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम हो गया. So ये था हमारा आज का पूरा लेक्चर लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस के बारे में जिसमें हमने कंपेयर किया. ठीक है? सो आज क्या क्या सीख लिया हमने? लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस, कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस. तो कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस में तो डिनोमिनेटर सेम होता था तो हम आराम से डिनोमिनेटर गायब करके वी कंपेयर्ड द न्यूमरेटर. एंड इन सेकेंड पार्ट वी डिस्कस्ड अबाउट कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस विच हैड 2 सब पार्ट्स विद द सेम न्यूमरेटर एंड विद डिफरेंट न्यूमरेटर्स. विद सेम न्यूमरेटर को तो हम जल्दी सॉल्व कर लेते थे एंड विद डिफरेंट न्यूमरेटर्स में हम कन्वर्ट करते थे. वी डिड द कन्वर्जन ऑफ डिनोमिनेटर्स बाय इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस एंड दैट्स हाउ वी रिवाइज्ड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस टू. So this was all about today. I hope you enjoyed learning. If you have any doubts or query, kindly go to the below link. Thank you.